हमारे चैनल मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वाली वीडियो हमने में डिस्कस किया था हाउ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स अंडर ओल्ड रेजिम। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे हाउ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स अंडर न्यू रेजिम। तो इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। क्वेश्चन है, एक ऑफिसर है, उसकी ग्रॉस सैलरी इनकम है 22,59,260। ये एनुअल इनकम है, जिसके अंदर डीए, एचआरए और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो भी इंक्लूडेड है। अब इसके बाद है कि स्टेइंग एट हिज ओन हाउस, यानी कि उसको गवर्नमेंट अकोमोडेशन नहीं मिली हुई है, वो अपने ही हाउस में रह रहा है। अब सेविंग क्या है? कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस एट द रेट ऑफ 10%। नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर बेसिक पे का 10% जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है एनपीएस को ऑफ द सैलरी। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स पे किया 2500 रुपए पर एनम। 2500 रुपए हर साल में वो प्रोफेशनल टैक्स पे कर रहा है। और सीजीईजीएस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज स्कीम, इसके अंदर 120 रुपए का पर मंथ का कंट्रीब्यूशन है। और सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंदर 650 रुपए पर मंथ। अब इसकी हमें ये निकालना है कि ओल्ड रिजीम में और न्यू रिजीम में कितना फर्क है, कौन सी हमारे लिए स्कीम बेनिफिशियल रहेगी। इसको हम इस क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। अब जैसा कि पहले बताया गया, टोटल इनकम है 22,59,260। सबसे पहले हमने इसके अंदर माइनस करना है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16IA, इसका है -50,000। 50,000 माइनस करने के बाद बाकी अमाउंट आया 22,09,260। अब है सेक्शन अंडर सेक्शन 80CCD2 गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस। अब इसके अंदर जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है, जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है 10% और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है 14%। तो इस केस में जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन एनपीएस को है वो है 2,22,578। तो इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 19,86,682। अब इसको राउंडेड ऑफ टू किया, राउंडेड ऑफ टू ₹10, तो ये आ गया 19,86,680। अब इसके अंदर ये हमारी वो इनकम है जो टैक्सेबल है। अब टैक्सेबल इनकम पे किस तरह से हमें टैक्स लगाना है वो हम इसके अंदर समझेंगे। कितना अमाउंट टैक्स पेएबल होगा। फर्स्ट 3 लाख, पहले 3 लाख पे कोई इनकम टैक्स नहीं है। फिर है 3 लाख से 6 लाख के बीच में जो रेंज है वो है 5% की, यानी कि वो आ गया 15,000। अब 6 लाख से 9 लाख की जो रेंज है वो है 10%, वो आ गया 30,000। अब 9 लाख से 12 लाख की रेंज है 15%, वो आ गया 45,000 रुपए। अब 12,000 से लेकर 15,000 के बीच में जो रेंज है वो है 20%, यानी कि 60,000। अब ये 20 मतलब यानी कि 15 लाख रुपए तक जो है वो टैक्स की रेंज है 20%। और 30% मतलब 16,000 के बाद जो है, 16 लाख के बाद जो है वो 30% की रेंज आ जाती है। तो अब इसके अंदर 15 लाख तक यहाँ पे कवर हो गए, बाकी बचा था 4,86,680। तो इसके अंदर इस पे जो टैक्स लगेगा वो एट द रेट ऑफ 30%, वो अमाउंट बना 1,86,004। ये टोटल टैक्स बना 2,96,004 रुपए। अब इसके अंदर सेस ऐड होएगा। सेस है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। 2,96,004 का सेस 4% बना 11,840 रुपए। तो टोटल टैक्स पेएबल हो गया 3,07,844। ये है अंडर न्यू रेजिम। अब टैक्स पेएबल अंडर ओल्ड रेजिम, यदि आप पिछली वीडियो देखोगे तो उसके अंदर यही सेम क्वेश्चन था, यही सेम फिगर थी। उसके अंदर इसी फिगर पे जो टैक्स बना था वो बना था 3,74,831।
और न्यू रजीम के अंदर वही चीज बन रही है 3,07,844, यानी कि टोटल डिफरेंस जो है 66,987 रुपए का डिफरेंस है। तो इसलिए जो इनकम टैक्स कैलकुलेशन की जो न्यू रजीम है वो मोर बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू ओल्ड वन। यदि वीडियो पसंद आई हो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।